यह जय बोलिए त्रिकाल भरती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद् विश्व धर्म की उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज उस विषय पर चर्चा करते हैं जिसका हमारे जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा जीवन जिससे प्रभावित होता है वे कौन सा निमित्त उत्कृष्ट पुरुष वे होते हैं जो अच्छाई को छोड़ते नहीं, बुराई की संगति प्राप्त करके भी, किंतु फिर भी प्रारंभिक दशा में अच्छाई को ग्रहण करने के लिए अच्छे व्यक्तियों के पास जाना होता है। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश संभव है, अनुपस्थिति में नहीं। चंद्रमा की उपस्थिति में चंद्रमा की चांदनी संभव है, अनुपस्थिति में नहीं। गुणों की, अच्छाइयों की संगति मिलती है तब संभव है उसके माध्यम से अन्य प्राणियों में भी उन गुणों का प्रादुर्भाव हो सकता है। नियामक हेतु नहीं है, फिर भी ऑलमोस्ट वहाँ पर संभावना की जा सकती है। अब यहाँ पर ऐसा क्या है इससे प्रभावित होता है? मानव जीवन या अन्य प्राणी भी हैं, उनका जीवन बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। ऐसे उत्कृष्ट पुरुष हों जिन पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अलग हैं। ऐसे निकृष्ट हों, निम्नतर, जिन पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अलग चीज़ है। किंतु संसार में अधिकांश जीव मध्यम श्रेणी में आने वाले हैं जिनके जीवन पर निमित्त का प्रभाव कहीं अधिक कहीं कम पड़ता है। महान भाव, यदि आकाश में सूर्य चमक रहा है तो सूर्य का प्रभाव पड़ता है। वो सूर्य से पत्थर भी गर्म होता है, बालू भी गर्म होती है, मिट्टी भी गर्म होती है, यहाँ तक कि जिस जल का स्वभाव शीतलता है वह जल भी गर्म हो जाता है। और यदि शीत लहर चल रही हो तो शीत लहर में पत्थर भी ठंडा हो जाता है, मिट्टी भी ठंडी हो जाती है। उस ठंडी के कारण, सर्दी के कारण हवा भी ठंडी हो जाती है, वस्त्र भी ठंडे हो जाते हैं, मकान आपका सबसे ठंडा ठंडा दिखाई देता है। जो वस्तु स्पर्श करते हैं वो ठंडी आपके अनुभव में आती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। मौसम का प्रभाव पड़ा, गर्मी है तो सब गर्म गर्म दिखाई दे रहा है, ठंडक है तो सब ठंडा ठंडा दिखाई दे रहा है, प्रभाव पड़ता है। अब हमें क्या चाहिए? जो चाहिए उस वातावरण में पहुंच जाइए। अधिक ऑक्सीजन चाहिए तो जहाँ पर पीपल के, नीम के, बरगद के पेड़ अधिकाधिक हों वहाँ पहुँच जाइए। या फिर ये पेड़ न मिलें तो जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा हो, किसी भी प्रकार के वृक्ष हों, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। यदि आपको ऑक्सीजन चाहिए और आप कहीं किसी कारखाने में जहाँ भट्टियाँ जल रही हैं, धुआं बहुत निकल रहा है, या ऐसा भीड़
का माहौल, जहाँ पर 1 मिनट में सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं, उन व्हीकलों का जो धुआं है, स्मोक है, वह वातावरण को दूषित कर रहा है, दम घुटा जा रहा है, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पा रही। तो वहाँ पर वातावरण प्रदूषित है तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के निर्माण करने में हम भी एक इकाई होते हैं। यदि हम उस अच्छे वातावरण में जाकर के बुराई फैला दें तो फिर बुराई भी वहाँ पर आगे बढ़ सकती है, और अच्छाई फैलाएं तो अच्छाई फैल सकती है। आप कहें अच्छे वातावरण को कोई व्यक्ति बुराई से बुरा करना चाहे तो कुछ देर के लिए बुरा कर सकता है और अच्छाई में कुछ कटौती कर सकता है। एक अच्छे व्यक्ति बुरे वातावरण में आ जाएं तो थोड़ी देर के लिए माहौल को अच्छा कर सकते हो, नहीं कर पाएगा तो फिर वहाँ से चला जाएगा, वह सहन नहीं कर पाएगा। किंतु वातावरण का प्रभाव पड़ता तो है। महानुभाव, यदि बारिश हो रही हो और आप बाहर खड़ी हो जाएं तो आपके वस्त्र भीग जाते हैं, शरीर भीग जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अग्नि कुंड के समीप बैठा है तो उसकी तपन उसे स्वयं ही उसकी सर्दी को दूर करती है और शरीर को गर्म कर देती है। यदि कुछ व्यक्ति एब्यूज यानी गाली का प्रयोग कर रही हो, कटु शब्द का प्रयोग कर रही हो और ऐसे निंद्य, परुष, कर्कश शब्द का प्रयोग कर रही हो, वहाँ जा कर के खड़े होकर के या तो आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगोगे, नहीं तो आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे, वहाँ से आप शीघ्र ही चले जाओगे। उसे सहन नहीं कर पा रही हो तो फिर आप वहाँ टिक नहीं पाओगे। अन्यथा आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। उन शब्दों को सुन करके संस्कार आपके वैसे आते हैं। स्वप्न में भी आपको ऐसा हो सकता है कि स्वप्न में आपके मुख से गाली निकल रही हो। स्वप्न में ऐसा हो सकता है कि आप स्वप्न में भी निंदनीय, परुष, कर्कश, कठोर और मिथ्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। स्वप्न में भी ऐसा हो सकता है जो आपने सुना है, देखा है, वही स्वप्न में आपको दिखाई दे रहा हो। यदि किसी व्यक्ति ने स्वप्न में कोई विधान पूजन पाठ चल रहा था, जहाँ सैकड़ों हजारों व्यक्ति भक्ति नृत्य कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे, और आपने प्रातःकाल से लेकर के मध्याह्न काल तक उस विधान में सम्मिलित होकर के पुण्य का अर्जन किया, मध्याह्न काल का भोजन लेने के उपरांत संध्या काल में पुनः विधान हुआ, पुनः भक्ति नृत्य में आप सराबोर हो गए, रात्रि में थक करके सोए तो रात में ऐसा लगा कि पूरी रात विधान ही चल रहा है और पूरी रात भर आप नृत्य कर रहे हैं। महानुभाव, तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी के घर में ऐसे मृत्यु आदि हो गई और रोना धोना मचा हुआ है, तो उस रात में सपने में देखते हैं तो क्या कहते, आज तो रात भर में उनसे चर्चा करता रहा, आज उनको रात भर उनकी डेड बॉडी मुझे दिखाई देती रही, आज एक्सीडेंट हो गया तो रात में मुझे वो एक्सीडेंट का सीन दिखाई दे रहा, मैं घबराता रहा, मेरी नींद बार बार खुली। तो दृश्य जो आपके जीवन में घटा वे आपके स्वप्न में भी आ रहा है। कभी एकांत में शांति से बैठे हो तो वही स्मृति बार बार आ जाती है, कभी अच्छी स्मृति भी आती है, बुरी स्मृति भी आती है। जिन दृश्यों के बीच में आप रहते हैं वे दृश्य बार बार आपको क्लिक करते हैं। कुछ शब्द क्लिक करते हैं, कुछ दृश्य क्लिक करते हैं, कुछ पुरानी आदतें भी आपको परेशान करती हैं, कुछ भावनाएं आपको एक दूसरे की क्लिक करती हैं, कुछ ऊर्जा भी क्लिक करती है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, तो ये सब का प्रभाव पड़ता है। महानुभाव, संक्षेप में ये कहें कि जब तक घड़ा कच्चा है, जब तक घड़ा कच्चा है तब तक उसे जल से दूर रहना चाहिए। उसे अपनी सेफ्टी करने के लिए धूप में रहना चाहिए। जब उसका कच्चापन दूर हो जाए तो अग्नि पक्व हो जाना चाहिए, अग्नि परीक्षा दे देना चाहिए। कच्चा घड़ा गीला है तो अग्नि परीक्षा नहीं दे सकता, सूख गया तो अग्नि परीक्षा दे सकता है। कच्चा घड़ा है तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, जब सूख गया तब भी पानी नहीं भरा जा सकता, अग्नि पक्व हो गया तो भरा जा सकता है। ऐसे ही जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उन्हें बुरे निमित्तों से बचना चाहिए। जो प्रारंभिक साधक हैं बुरे निमित्तों से बचना चाहिए।
जो प्रारंभिक वैरागी हैं उन्हें राग, द्वेष, मोह और भोग की जहाँ पर प्रसार है, प्रचार है, विस्तार है, उस वातावरण से बचना चाहिए। इसीलिए साधकों के लिए कहा जहाँ पर भोगों की विलासताओं की प्रधानता है ऐसी नगरियों में न जाना चाहिए। साधुओं के लिए कहा राजपिंड नहीं लेना चाहिए। राजा के यहाँ आहार हर साधु नहीं ले सकता। रिद्धिधारी मुनि आदि जा सकते हैं, सामान्य साधक नहीं। अंततः राजा के महल के वैभव को देख करके निदान भी कर सकता है, राजा के महल को देख करके स्वयं से फिसल भी सकता है। इसलिए राजपिंड के लिए सबके लिए अलाउ नहीं किया। जो विशिष्ट हैं वही राजपिंड राजाओं के यहाँ आहार ग्रहण करने में समर्थ हैं, अन्यथा सामान्य जन के यहाँ जाना चाहिए। महानुभाव, तो ये बुरे निमित्तों से बचो, और जो अपने आप में परिपक्व हो गया, परफेक्ट हो गया, एकदम पूर्ण हो गया, तो उसे फिर प्रभाव उन निमित्तों का उतना नहीं पड़ता। फिर भी यदि कोई अच्छे कपड़े पहन करके कीचड़ के पास से निकली तो कीचड़ की छींटे आ सकते हैं, और यदि किसी के वस्त्रों का कलर काला ही है वह भी कीचड़ के पास से जाए तभी कीचड़ का इंसान भले दूर से न दिखाई दे, पास से दिखाई देगा ही। और यदि किसी के वस्त्र कितने भी स्वच्छ हैं, इत्यादि हैं, तब भी पुष्पों की वाटिका के पास से निकलेगा तो खुशबू और बढ़ जाएगी। गंदी वस्त्र भी है तब भी वो जाएगा तो उसकी गंदगी, जो उसकी स्मेल आ रही थी, गंदी बदबू आ रही थी, वह उसे दब जाएगी, अच्छी वह फ्रेगरेंस, अच्छी खुशबू उसमें से आ सकती है। महानुभाव, तो संगति का प्रभाव पड़ता है। नीतिकार का एक श्लोक आपको बताते हुए तो संगति के बारे में और चर्चा करते हैं। नीतिकार ने सत्संगति के बारे में क्या कहा? संगति का अर्थ होता है मेल जोल, जिसका जिसके साथ मेल जोल होता है, यदि वह उचित है तो वह अच्छा माना जाता है, अनुचित है तो बुरा माना जाता है। यदि स्वच्छ जल में काला रंग डाल दिया तो वह जल कैसा हो गया? काला हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा। यदि उसमें रंग गुलाबी डाल दिया, लाल डाल दिया, पीला डाल दिया, केसरिया डाल दिया, हरा डाल दिया, तो रंग अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो उसका संगति जैसे शब्द के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, यानी आपको क्या कहें, प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों के साथ, तो उस शब्द का अच्छा प्रत्यय साथ में लग गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, बुरा प्रत्यय लग गया तो वैल्यू घट गई। या उपसर्ग यदि अच्छा लगाया बुरा लगाया तो शब्द की भी वैल्यू घटती है, बढ़ती है। अवमूल्यन भी होता है, उन्मूल्यन भी होता है, और शब्द मूल्य को अधिक भी प्राप्त करता है और न्यून भी प्राप्त करता है। ऐसे ही मानव का जीवन है। अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ कर के आपको भी व्यक्ति अच्छा मानते हैं और बुरे व्यक्ति के साथ बैठ कर के आपको भी बुरा मानते हैं। यदि आपने अपराध नहीं किया है तो अपराधी के साथ यदि आप पाए जाते हैं तो आप सह अपराधी की कोटि में आकर के आप भी दोषी के माने जाते हैं, आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। और यदि आप निर्दोष व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपराध करके भी आ गए तो पुनः पुलिस आपको देखती रहेगी, अब मंदिर में है, पूजा पाठ कर रहा है, धर्मात्मा तपस्या कर ऐसा कर रहा है, तो आपको अरेस्ट करने से संकेत रहेगी कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा नहीं अच्छा व्यक्ति हम पकड़ के ले जाएं तो यहाँ की जनता प्रजा हम पर टूट पड़ी, हमारे साथ ही बुरा व्यवहार कर दे, तो वह बहुत चौकन्ना रहता है। अब बाद में ऐसा माहौल बनाता है, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो पुनः उसके सपोर्ट में कुछ लोग हो जाएंगे तो अरेस्ट किया जा सकता है। यदि कोई सपोर्ट में नहीं हुआ तो वह अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। गंगा में पड़ा हुआ बालू का कण वह भी कहते हैं पूज्य हो गया, क्योंकि उसे भी लोग जब गंगा जल लाते हैं, आज कावड़ के दिन चल रहे हैं और अभी देखो गढ़मुक्तेश्वर आदि के आसपास में गंगा के किनारे कितनी भीड़ लग रही है, रोडों पर जाम लगा दिया है, एक साइड का रोड पूरा ब्लॉक कर दिया, दूसरी साइड में भी कांवड़ वाले दौड़ रहे हैं। यदि कांवड़ वाला किसी से टकरा गया तब भी बेचारे की शामत आ गई, तब भी वही पिटेगा। यदि उसकी गाड़ी टकरा गई तब भी वो गाड़ी वाले ही पिटेगा, कांवड़ वाले की बहुत सुरक्षा है। तो ऐसे ही क्या है कि अब उस व्यक्ति के साथ चाहे वह क्या कर्म करता था छोड़ो, किंतु अब वो उस अच्छे व्यक्तियों के साथ में है तो वो उसकी भी पूजा हो रही है, उसको भी लोग गले में माला डाल रहे हैं, उसका भी स्वागत कर रहे हैं, उसका सब कर रहे हैं, तो व्यक्ति का ही प्रभाव पड़ता है। आप कहते हैं, आप जैन बंधु हैं तो आप क्या कहते हैं
अरे जल की बूंद है, वह जल की बूंद यदि हम गंदी हाथ धो रहे हैं तो वही भी गंदी हो गई, नीचे पानी नीचे गिरी ज़मीन पर, उसे वाइपर से पोंछा लगवा करके मॉप करके उसे अलग कराते हैं। और यदि वही जल की बूंद यदि भगवान के चरणों में पहुंच गई तो उस जल की बूंद को आप सर पर धारण करते हैं, क्यों? भगवान की संगति उसे मिल गई। तो संगति का प्रभाव पड़ता है। जल तेरा कैसा रंग, जैसे रंग का करता संग, वैसा होता मेरा रंग। जैसी संगति प्राप्त होती वैसा रंग होता है। इसलिए कई बार हम साधकों को कहते हैं आप अपने से हीन की संगति मत करो। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार में लिखा है, शायद 245-46 गाथा के आसपास होगा, कि जो आपसे हीन है, छोटा है, नीचा है, उसकी संगति मत करो, अपने से बड़े की संगति करने की कोशिश करो। कई बार त्यागी व्यती ब्रह्मचारी नौकरों के साथ जाकर के सो रहे हैं, उन्हीं के कमरे जाके सो गए, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। कई बार कोई साधक श्रावकों के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, श्रावक आपके पास आया, दर्शन करके चला गया, उसे जल्दी उसे भगाने की कोशिश करो। उन गृहस्थों के बीच में बैठ करके साधु यदि घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे वहीं चर्चा कर रहा है, तो श्रावक आपसे धर्म की चर्चा करने नहीं आई, ये आपसे अन्य चर्चा करने आई, अपनी समस्याओं का समाधान, यानी मेरी समस्या, उनकी क्या समस्या हैं, उनसे आपको बांधने की कोशिश करेंगे। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग गई, मैं तो स्वास्थ्य से परेशान हूँ, मुझे रोग हो रहा है, अब मुझे पड़ोसी परेशान कर रहा है, बेटा मेरी बात नहीं मानता, ये ऐसा करे, मेरी पुत्री कहीं और जगह वह शादी करना चाहती है, कहीं कुछ और होता है। तो ये सब बातें करने वाली व्यक्ति, या संसार की बातें करने वाले व्यक्ति, रागद्वेष की बातें करने वाले व्यक्ति, साधु यदि उनके बीच में रहना चाहता है या चर्चा करता है, तो समझ लीजिए अंतरंग से अपनी साधुता को धोता जा रहा है, उसकी साधुता धीमे धीमे शिथिल हो रही है, खंडित हो रही है। और यदि वह अपने से बड़े की संगति करता है, अपने से बड़े के पास बैठता है, तो चाहे बड़ा कुछ भी नहीं कहे, मौन भी बैठा है, शांत बैठा है, उसकी विशुद्ध वर्णाएं आपके चित्त को आनंदित करेंगी, आपके चित्त को शुद्ध करेंगी। जैसे अग्नि के पास यदि कोई लोहे का बर्तन भी आ गया तो अग्नि में तप गया तो शुद्ध हो जाएगा, चाहे चांदी का है, चाहे तांबे का है, चाहे कांसे का है, पीतल का है, सोने का है, वह अग्नि उसे शुद्ध कर देती है। ऐसे अच्छे व्यक्तियों की संगति में आकर के बुरे व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते हैं, उनका भी मूल्य बढ़ जाता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अच्छे व्यक्तियों की संगति करने की कोशिश करो, अपने से बड़े की संगति करने की कोशिश करो, तो आपकी सुरक्षा रहेगी, आपको समझाता रहेंगे। दूसरी बात, आत्महितेक्षु व्यक्ति की एक अच्छी बात ये होती है, वह अपने से बड़ों के संकेत को कभी बुरा नहीं मानता। वह हाथ जोड़ के कहता है आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये समझा दिया, मुझसे ऐसी गलती हो रही थी, धन्यवाद, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपने मुझे बुराई से बचा लिया, आपने मुझे संकेत कर दिया, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, आपने मुझे मेरे पद का भान करा दिया, नहीं तो मैं धीमे धीमे शिथिल हो रहा था, मैं श्रावकों की बात में आ जाता, अकेले बैठ कर के मेरे मन में अतीत की याद आती है, उनसे चर्चा करूँ, उनसे मिलूँ, उनसे वार्तालाप करूँ, ये आता है। और स्वाध्याय में जब बैठता हूँ या प्रवचन में बैठता हूँ या महामंत्र ओंकार मंत्र को लिखता हूँ या कोई और अच्छा चिंतन करता हूँ, जाप लगाता हूँ, तो मेरा मन अच्छा हो जाता है। तो ये मन अच्छा करने के लिए अपने निमित्त ऐसे जुटाए। तो महानुभाव, अच्छे निमित्तों से मन अच्छा होता है, सत्य बात है। अच्छे वचन सुनने से आपके मन में भी अच्छे वचन बोलने की भावना आती है। किसी ने 10 वचन अच्छे बोले तो आपके मन में भी ये 11वां वचन आएगा, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। प्रिय वचन बोले, उत्कृष्ट वचन बोले, और निकृष्ट वचन बोलोगे तो आपके मन में एक नया निकृष्ट वचन आ जाएगा, ऐसी भी तो गाली दी जा सकती है, ऐसे भी वचन बोला जा सकता है। तो महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि उस संगति का, उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। खैर, इस श्लोक को देखें, अन्य चर्चा सत्संगति के बारे में विस्तार से आगे करेंगे। अभी एक श्लोक को संक्षेप में देखते हैं यहाँ पर। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षुतनोत कीर्तिम,
सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति से क्या होता है? जाड्यम धियो, धी माने बुद्धि, बुद्धि की जड़ता यानी मूर्खता नष्ट होती है सत्संगति में बैठ करके। और सत्संगति में बैठोगे तो आप में उजड्डपना आ जाएगा, औद्धत्यपना आ जाएगा, दुष्टता आ जाएगी, मिसचीवियस आपके या नटोरियस सब बनते चले जाएंगे कुछ संगति में पढ़ के। और सत्संगति में पढ़ करके आपकी बुद्धि अच्छी होती जाएगी, अच्छे संस्कार आएंगे। आपका देखना, बोलना, सुनना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, ये सब आपके अच्छे होते जाएंगे अच्छी संगति में आकर के। और बुरी संगति में आकर के आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएंगी जैसे पशुओं जैसी, पशुओं को जैसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चल रहे हैं, पशुओं की तरह से इधर उधर दौड़ रहे हैं, ताक रहे हैं, बंदर की तरह से यूँ मुँह मटका रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। कई बार हमने व्यक्तियों को देखा है, बंदरों को देख करके बंदर इससे चेष्टा करता है, घुड़की देता है, वह उसको चिढ़ाता है, मुँह मटकाता है। तो किसको देख करके ऐसी चेष्टा करने लगा? बंदर को देख करके। और बीतरागी भगवान को देख करके आंख बंद करके और पद्मासन लगा करके बैठने की इच्छा होती है। खड़ा हो गया तो भगवान को देख कर लगता मैं भी ऐसे खड़ा हो जाऊं, देख करके प्रभाव पड़ा। तो जाड्यम धियो, सत्संगति से बुद्धि की जड़ता, मूर्खता, मौढ़व्यपना या अनर्गल चेष्टाएं या व्यर्थ की चेष्टाएं, क्रियाएं, बकवास, ये सब छूट जाता है। प्रकाश होते ही अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही सत्संगति में आकर के बुरी आदतें शनई शनई छूटने लगती हैं। ये कोई ड्रिंकर है, यदि अपनी मेजोरिटी उसकी वैसी ही है, ड्रिंक करने वालों की उस संगति में रह करके छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ देगा तो नियम को बार बार तोड़ेगा। या कोई और व्यक्ति रात में भोजन करने वाला है, संगति उसकी ऐसी है, कंपनी ऐसी है, वे सब रात में भोजन करते ही हैं, तो वह उनके बीच जाएगा तो जबरदस्ती वे उसको खिला देंगे, वह भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो यदि वह ऐसे व्यक्ति के बीच में रहेगा जहाँ रात में भोजन मिलता ही नहीं है, और रात में कहाँ से खाएगा? यदि ये संगति में आ गया जहाँ एल्कोहल मिलता ही नहीं है, बियर वाइन कुछ मिलता ही नहीं, तो कहाँ से वह सेवन करेगा? या स्मोकिंग करने के लिए बीड़ी सिगरेट मिलती ही नहीं है, तो कहाँ से वह इसका सेवन करेगा? तो उस संगति को छोड़ना है। जहाँ से दोष आते हैं, बुराई आती है, अवगुण आते हैं, उसे छोड़ दो। और जहाँ से अच्छाई आती है उसे पकड़ लो, तो फिर क्या होगा? अच्छाई आती जाएगी, बुराई छूट जाएगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस उपदेश में क्या लिखा? यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तम तथा तथा न रोचनते विश्वासुलभापि। जैसे जैसे आत्मा की संवित्ति होती है, सहज सुलभ इंद्रिय विषय फिर रुचते नहीं है, वो छूटते चले जाते हैं। इधर आप बड़ी अपनी स्वात्मा की अनुभूति के प्रति संवित्ति होती है, अनुभव होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है, तो छूटता चला जाता है। इधर आपका मन लगा तो छूट गया। यदि आप पूरब की ओर चल रही हैं तो पश्चिम की ओर से दूरी अपने आप हो जाएगी, पश्चिम में चल रहे हैं तो पूरब की ओर दूरी हो जाएगी। दूसरी प्रकार से कहा यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितु तत्वमुत्तम। जैसे जैसे आपको वाय विषय नहीं चुरी वृत्ति होगी संसार से, शरीर से, भोगों से, आप उसको छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप सम्य ज्ञान के प्रति आगे बढ़ेंगे, सम्य दर्शन के प्रति आगे बढ़ेंगे, सम्य चात के प्रति आगे बढ़ेंगे, सम्य तप के प्रति आगे बढ़ेंगे, त्याग की प्रति अपने आप आगे बढ़ेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया देखो उपवास मत करो, कम उपवास करो। नहीं महाराज मैं कर लूँगा। अब भाई एक आसन ना करो, चलो दबा लो। नहीं नहीं महाराज मैं कर लूँगा। ये सब कर दो। छोटे छोटे बच्चे भी उपवास कर रहे हैं। ये 8 साल का बच्चा उपवास कर रहा है। ये देखो अभी ये बालक अभी 11 साल का है, 1 महीने से एक आसन कर रहा है। ये बालक देखो इसने रात्रि का आजीवन त्याग कर दिया, जमी गंध का त्याग कर दिया, ऐसा कर दिया। उसे देख करके मन में परिणाम उस प्रकार के त्याग के भी होते हैं। तो महान बाबा यहाँ कह रहे हैं जाड्यम धियो, अच्छे पुरुषों की संगति करके बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाती है। पंडितों के ज्ञानी व्यक्ति साधु संघ के बीच में बैठने से वह व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, मूर्खता उसकी चली जाती है। जाड्यम धियो सिंचत वाच सत्यम, जो बुद्धि की जड़ता हरती, और वाच सत्यम सिंचती, वचनों में सत्यता आती है। वचन आपके प्रामाणिक होते हैं, सत्य होते हैं। सत्संगति में आकर के फिर आप ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते, ऊट पटांग बात नहीं करते, किसी को चिढ़ाते नहीं, किसी को परेशान नहीं करते, मिथ्या नहीं बोलते। आप समझ जाते हैं भाई इनके बोलने से मुझे पाप लगेगा, ऐसा नहीं, महाराज जी ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना है, किसी को चिढ़ाना नहीं है।
झूठ नहीं बोलना है, ऐसी मजाक नहीं करना है जिससे कोई परेशान हो जाए। आपने मजाक में कह दिया, ओ माँ आप क्या यहाँ खड़े खड़े देख रहे हो, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी दौड़ती गई और वह भी टकरा गई इसी से, वह मूर्छित हो गई। जब होश में आया 3 दिन बाद देखे बेटा तो सामने सोच खड़ा है। पूछा क्या हुआ, बेटा तेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, उसने कहा था बुलाया, मैंने तो ऐसी मजाक कर दी थी। अब 1 अप्रैल थी, फूल बना दिया। बोले तूने फूल बनाया है, मैं तुझे फूल बनाती हूँ अच्छे से। लेके डंडा उसको पिटाई करने लगी। तो कहने का सही है कि मिथ्या नहीं बोलना है, मिथ्या नहीं बोलना है, मौन रहो, शांति से बैठो। किंतु मौन रहो तो ठीक है। अब ये कहाँ से सीखा भाई, हमारे महाराज जी सत्य बोलते हैं, मौन रहते हैं, अनावश्यक बात नहीं करते। हमारे छुल्लक जी को देखो, कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं, सहज हैं, हंसी मजाक नहीं करते, मिथ्यावश नहीं करते, अफलाप नहीं करते। या हमारे ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, हमारे माता जी लोग हैं या दीदी लोग हैं, तो आप उनको देख करके भाई हमें भी ऐसा ही बनना है। कई बार लोग कहते हैं, माता जी से कह रहे, माता जी आप ऐसा आशीर्वाद दे दो मैं आप जैसी बन जाऊँ। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी बुद्धि भी आपकी जैसी हो जाए। भाई बुद्धि मत मांगो, संस्कार मांगो। अच्छे संस्कार प्राप्त करो तो आपकी बुद्धि हमसे भी अच्छी हो जाएगी। और कुछ संस्कारों के साथ रहोगे तो आपकी जो बुद्धि है शनि शनि और घट जाएगी और आपके वचन प्रमाणिक नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ का सिंचित वाच सत्यम, सत्संगति से वचनों में सत्यता का सिंचन होता है, प्रमाणिकता आती है और वचन कम बोलो तब भी प्रभावक होते हैं। आगे कह रहे हैं मानोन्नति, सत्संगति में बैठ कर के व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाता है, प्रमोशन हो जाता है। वह न केवल बहिरंग से अंतरंग से भी, आउटर पार्ट और अंडर पार्ट दोनों ही, बहिरंग से भी उसका मंच में मान सम्मान होने लगता है और अंतरंग से भी उसे आनंद की अनुभूति होती है। वह अंदर से ही मानता है कि मैं पहले कहाँ पड़ा था गर्त में, आज मैं कहाँ पहुँच गया, तो उसको अच्छा लगता है। मानोन्नति दृश्यत, यह सब देखा जाता है, सबकी दृष्टि में आती है कि मान सम्मान बढ़ गया। पाप मपा करोति, सत्संगति में आकर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे छाया में आकर के धूप साथ नहीं आती, धूप वहीं छूट जाती है और धूप का प्रभाव तपन छूट जाती है, छाया में शीतलता का अनुभव होता है। वैसे कुसंगति के संस्कार हैं, सुसंगति में अच्छी संगति में आकर के वे छूट जाते हैं। कुसंगति पाप को देती है, दुख को देती है, अनर्थों को देती है, अव्यवस्थाओं को देती है, दुर्वस्थाओं को देती है और सत्संगति में आकर के इसकी विपरीत उपलब्धियाँ होती हैं। आगे कह रहे हैं चेत प्रसाद्यति, सत्संगति में आकर के चित्त प्रसाद्यति मानी आह्लादित, विकसित, आनंदित, चित्त बड़ा विकसित होता है, आह्लादित होता है, आनंद होता है, प्रमुदित होता है। चेत प्रसाद्यति दीक्ष तनोत्कीर्तम, सत्संगति में रहने वाले व्यक्ति की कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाती है, यश फैल जाता है, अपयश उसका नष्ट हो जाता है। पहले कोई व्यक्ति यदि गलत भी था तो सत्संगति में आ गया तो लोग कहते हैं भैया अब तो वे सुधर गए। अंजन चोर, भाई अंजन चोर मत कहो अब उनको, ये तो उनको भगवान कहो तो मोक्ष चले गए वो तो, या मुनि बन गए तो मुनि महाराज कहो। अतीत में किसने क्या क्या किया, कितना भी गलत किया, वर्तमान उसका ठीक है तो अतीत अब निंदा के योग्य नहीं है और वह वर्तमान को सुधार करके भविष्य को भी सुधार सकता है। अतः यहाँ कहा कि दीक्ष तनोत्कीर्तिम, बुरे व्यक्ति की भी कीर्ति फैल सकती है अच्छे कार्य करने से, अच्छे वचन बोलने से, अच्छा चिंतन करने से। सत्संगति कथा किम न करो तो पुरुषाम, हे भव्य जी वह तू ही बता, सत्संगति से ऐसा कौन सा गुण है जो प्राप्त न हो सके, ऐसी कौन सी अच्छी अवस्था जो सत्संगति से प्राप्त न हो सके। अर्थात सत्संगति में आकर के अच्छी अवस्था प्राप्त होती है, गुण प्राप्त होते हैं। केवली सुत केवली के पाद में मूल में पहुँच जाओ तो क्षाय संभक्त की भी प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप किसी